देख सकते हैं। फिर आता है अल्काइल हैलाइड। हैलाइड वर्ड निकला हैलोजन से। तो अल्काइल हैलाइड में हमारे पास क्या होता है कि हमें क्या करना है कि सिंपल हमारे पास जब किसी भी हाइड्रोकार्बन पे एक भी हैलोजन आ जाएगा वो अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, अब अल्काइल हैलाइड में दो चीज़ें, कॉमन नेमिंग भी है और आईयूपैक नेमिंग भी है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखें तीन तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैं फ़र्क पहले ही बता देता हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हम किन्हें कह रहे होते हैं? वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, अगर वो दो से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी और तीन से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। ये देखें यहाँ पे देखें हैलोजन हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? टर्शरी। और जब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी सेकेंडरी, दैट इज सेकेंडरी नॉट टर्शरी, क्योंकि दो से जुड़ा हुआ है। और टर्शरी या 3 डिग्री क्या है? ये देखें हमारे पास जो हैलोजन है, तो हैलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसकी नेमिंग का तरीका, अब इसमें दो नेमिंग्स आती हैं, आईयूपैक और कॉमन। कॉमन नेमिंग हम पहले देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग का बड़ा आसान तरीका है, पहले आप कार्बन के बारे में बताएंगे और बस आप जस्ट कार्बन्स को काउंट करेंगे और आप उसको अल्काइल के उसमें कंसीडर करके और आप हैलोजन का नाम, जैसे CH3Cl कितने कार्बन थे? एक कार्बन को हम कहते हैं मिथ, उसके आगे YL लगा देंगे मिथाइल। और हैलोजन कौन सा था? क्लोरीन, या और क्लोरीन जब एंड में आता है उसको क्लोराइड कहते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास? मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ये क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि दो कार्बन है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आप देखिएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम ज़रा इसको देखेंगे कि आयोडीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये इससे, तो ये तो हो गया प्रोपाइल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि तीन कार्बन और आयोडीन है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली, इसको नहीं हम देखेंगे, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है। सही है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये देखें सेकेंडरी कैसे होगा? क्योंकि हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो दो से है, प्रोपाइल आयोडाइड, क्योंकि तीन कार्बन और हैलोजन है। लेकिन सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि कार्बन दो से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री भी कहा जा सकता है। ऐसे हमारे पास देखें टर्शरी को जब हम देख रहे होंगे तो टर्शरी में हमारे पास क्या होगा कि तीन कार्बन जुड़े हुए होंगे, जैसे ये देखें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोरीन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, वो कार्बन तीन से जुड़ा हुआ है। टोटल कार्बन गिने 4 थे, 4 को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूटाइल क्लोराइड और 3 डिग्री या टर्शरी हमने कर दिया उसको। अच्छा, उसके बाद ये अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेमिंग है। जब हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे, कॉमन नेमिंग हो गई, अब हम आईयूपैक नेमिंग की बात करते हैं। आईयूपैक नेमिंग का बड़ा आसान तरीका है, जैसे अल्केन, अल्काइन की नेमिंग होती है बिल्कुल वैसे करेंगे। बस जो हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन को हम ब्रांच में लेंगे और हैलोजन का नाम और नंबर पहले बताएंगे और हैलोजन के नाम से पहले O लगा देंगे। इसलिए हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं हैलो अल्केन। हैलो मतलब हैलोजन और जो भी फिर कार्बन वगैरह होंगे, जैसे देखें हमारे पास हमने नंबरिंग की, जहाँ से हमारे पास हैलोजन करीब था तो हमने यहाँ नंबरिंग की 1 2 3, तो 2 पे कौन सा हैलोजन था? क्लोरीन, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो। बाकी जो होता है, जैसे भाई चेन में 3 कार्बन थे तो 3 को हम कहते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड से हमने क्या कह दिया? एन। तो ये हमारे पास हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? ब्रांच भी है, चेन भी है और दो हैलोजन भी हैं। सबसे पहले हम हैलोजन को नाम देंगे, हैलोजन को। अच्छा, अब हैलोजन में भी एक से ज़्यादा हैलोजन है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले ब्रोमीन को, तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये CH3 होगा, छोटी सी मिस्टेक है, 2 मिथाइल, और फिर आप चेन के बारे में बता देंगे वो क्या हो गया? ब्यूटेन। तो आपने हैलोजन और फिर चेन के बारे में बता देना। अच्छा, फिर हमारे पास आता है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास OH ग्रुप जब आ जाए, लग जाए, जैसे वहाँ हैलोजन लगा हुआ था, किसी भी हाइड्रोकार्बन पे अगर OH आके लग जाए तो वो अल्कोहल कहलाते हैं। तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन बस अब होगा क्या
हम अगर आईयूपैक नेमिंग की बात करें तो इसमें आईयूपैक नेमिंग का तरीका होता है अल्कन ओल। ओल मतलब क्या, जैसे हम अल्कीन में एन, अल्कीन में ईन, अल्काइन में आइन लगाते हैं, इसमें ओल लगा देंगे। अब ओल हमारे पास क्या होगा, जैसे देखें कार्बन की काउंटिंग और ओल। कार्बन, अब जैसे आप इसको देखें कार्बन कितने, एक, तो मैंने लिख दिया मिथन, और ओ एच होने की वजह से क्या लिख दिया, ओल, तो इसका नाम हो गया मिथन ओल। कार्बन की काउंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा अब देखें, अगर मैं आगे चलूँ, यहाँ देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें, लेकिन बेसिक तरीका वही है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, चेन में कार्बन के अलावा और कोई चीज़ नहीं ली जा सकती। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया कि ब्रांच बताई, OH को अब हम छोड़ देंगे। हमने जैसे अल्काइल हैलाइड में क्या किया था कि हमने हैलोजन का नाम पहले बताया था, इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें OH का नाम एंड में बताना होगा। तो हमने क्या किया, देखें 3, ये आ गया 3 मिथाइल, ठीक है 3 मिथाइल। फिर हम चेन पे आ जाएंगे, चेन में कितने कार्बन थे, 6, ये देखें, तो हेक्सन। अब 2 OH हैं, एक OH ये रहा, एक ये रहा, यानी एक 2 पे है और एक 5 पे, तो 2,5, और हमें पता है कि 2 को क्या कहते हैं, डाई, और अल्कोहल की वजह से क्या लग जाएगा, ओल, डाई ओल, 2,5 डाई ओल। ठीक है, देखिए नेमिंग का बेसिक तरीका वही है, सिर्फ हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों में शफलिंग करनी होगी, बाकी चीज़ें आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छे से हो जाएगा। कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग अल्काइल हैलाइड की तरह है, बस उसमें क्या था, एंड में हम हेलोजन का नाम लिखते हैं, इसमें हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट सेम है। देखें भाई, हमारे पास जैसे मैंने इसका नाम क्या लिखा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्यों, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ, और कॉमन नेमिंग है तो वायल लगा दिया मिथाइल, और OH की वजह से क्या लिख दिया, अल्कोहल। ऐसी इथाइल अल्कोहल। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दिया, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्यों, प्रोप मैंने क्यों दिया, 3 कार्बन, अल्कोहल क्यों, क्योंकि OH। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि हमारे पास ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखें बिल्कुल सारी नेमिंग, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों, 4 कार्बन है, ब्यूट, वायल लगा दिया, OH की वजह से अल्कोहल लिख दिया, और टर्शरी क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल से जब हम आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ी सा चीज़ें माइट बी पॉसिबल डिफ़िकल्ट